तो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में क्लास की थी बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय बेसिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट सर कैसा है, तो मैं बोलूंगा बेटा बहुत ज्यादा इजी यार, हद से भी ज्यादा इजी। मगर मुझे प्रॉब्लम यह है कि कई बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय बच्चों से अनजाने में गलतियां होती, मींस वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है क्योंकि उनको पीएसआर के अंदर में भी कहीं रीवैल्यूएशन नजर आ रहा होता है, एडमिशन में भी आ रहा होता है, रिटायरमेंट में, और एग्जाम का बहुत बड़ा फोबिया होता है, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हमसे अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं। उन गलतियों को बचाने के लिए मैंने रीवैल्यूएशन को छोटे छोटे टॉपिक में कवर किया आपके लिए। अगर आप इन सारे टॉपिक को अगर आप देख लोगे तो मे भी आपसे गलतियां होनी लगभग बंद हो जाएंगी। तो पहले वाली क्लास के अंदर में बेटा मैंने ना रीवैल्यूएशन का एक बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था। रीवैल्यूएशन के दो साइड्स होते हैं, एक साइड डेबिट और एक क्रेडिट। जो भी लॉस होता है उसको रीवैल्यूएशन के हम डेबिट साइड लिखते हैं। यह लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है कि जो भी रीवैल्यूएशन के लॉस होंगे उसको हम एक साइड लिख देंगे यानी डेबिट साइड, और कोई भी अगर रीवैल्यूएशन करते समय हमें लगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट लिखेंगे। आप एक बार इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको यह वाला जल्दी समझ में आ जाएगा। बेटा आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से केसेस में पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, ताकि वो एग्जाम में जो गलतियां होती उनको बचाने के लिए। अगर मैंने इसको 8 या 10 केसेस में कन्वर्ट कर लिया, अगर आप सारे केसेस को अच्छे से देख लोगे तो आपको शायद रीवैल्यूएशन फिर कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा मेरा बच्चा। रीवैल्यूएशन आज हमने इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में बना लिया है। बेस ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स के ऊपर जितने भी टॉपिक होंगे वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक में बेटा। और सेकंड लिखा है मैंने बेटा बेस ऑफ लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज के सारे टॉपिक को हम यहां कवर करेंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, पहला है बेस ऑफ एसेट्स। मतलब सर क्या एसेट्स के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी टॉपिक होंगे हम सब यहां कवर कर लेंगे, और उन टॉपिक को भी हम केसेस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि आप हर केस को पर्टिकुलर टाइप से आप देख सको बेटा। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेस ऑफ एसेट्स में। पहला है क्या बेटा? पहला है बेस ऑफ एसेट्स में, बहुत ध्यान से पहला मैंने लिखा है, अगर ये आपको समझ में आएगा, और प्लीज सारी चीजों को नोट करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन आपसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। बेटा लिखा व्हेन, मतलब जब, डिक्रीज और इंक्रीज, क्वेश्चन में दिया रहेगा डिक्रीज और इंक्रीज गिवन इन परसेंटेज। कभी भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ये परसेंटेज में दिया होगा। सर क्या ये तो बहुत आसान है सर, आई नो, लेकिन आगे चल के कुछ जगहों पर ये परेशान भी करता है। किस तरीके से वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहां लिखा है व्हेन द डिक्रीज एंड इंक्रीज वैल्यू गिवन इन परसेंटेज, का मतलब होता है जब संपत्ति के मूल्यों में कमी हो जाए या उसकी संपत्तियों की कीमत, एसेट्स की कीमत आपकी बढ़ रही है, वो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सर कैसे क्वेश्चंस दिखेंगे इसके, आइए आराम से मेरे बच्चा, शेरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, मजा आएगा। और हर टॉपिक को कर लो यार, फिर तो कभी गलत होने ही वाला नहीं है। चला देखते हैं। स्टॉक, तुम्हारी दुकान है मेरे बच्चे, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान में माल बड़ा पड़ा है, 20,000 का स्टॉक रखा हुआ है। क्लियर? स्टॉक रखा हुआ है। तुम्हारे पास में एक प्लांट भी है छोटा सा, और तुम्हारे पास बिल्डिंग भी है। यहां लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये जो स्टॉक है ना दुकान के अंदर में, कपड़े वपड़े रखे हुए हैं ना, तुम तो बड़े खुश थे, वे हमारी दुकान में ना 20,000 का माल पड़ा है। फिर अचानक से कोई बोला अबे नहीं भाई, तेरे ना स्टॉक की कीमत ना रिड्यूस हो गई है बाई 10%। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, तेरे ना स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है 10%। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे बेटा? चुपचाप करने का यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने यहां लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके दो साइड होते हैं। यहां एक साइड आता है डेबिट,
जहां हम सारे लॉस, अगर आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हुआ है, यहां लिख देना। दूसरे साइड हम लिखते हैं प्रॉफिट। अगर आपको लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है तो आप यहां लिख देना। यहां लिखा है स्टॉक की कीमत 10% कम हो गई। क्या मतलब सर? ये जो तेरा स्टॉक था ना बांगड़ू, 20,000 का था, इसकी कीमत 10% से कम हो गई। अरे यार, तो कितना कम हो गया मेरे बच्चे? 2,000। तो अगर ये 2,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, मेरे कमाल की कीमत कम हो गई है, तो क्या होगा बेटा? लॉस। तो उसको हम यहां लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,000। और अरे यार व्यापारी भाई, बोले क्या है भाई? तेरे जो प्लांट है ना, प्लांट, बोले हाँ वो 35,000 का था ना। मैंने बोला हाँ क्या हुआ यार? बोले यार वो जो प्लांट है ना, उसकी भी कीमत 10% कम हो गई। मैंने कहा अरे यार, तो मेरा जो प्लांट था बेटा 35,000 का था, उसकी कीमत भी 10% से कम हो गई, तो मेरे को नुकसान हो गया मेरे बच्चे। अगर परसेंटेज में दिया है तो हम यहां लिख देंगे टू प्लांट अकाउंट कितनी कीमत कम हो गई? 3,500। अरे भाई तेरे पास बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग? मैंने कहा हाँ भाई है ना मेरी बिल्डिंग। बोले अप्रिसिएटेड मतलब बढ़ गई। भाई मुबारक हो, तेरी बिल्डिंग की कीमत बाजार में ना 20% बढ़ गई। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई तेरी बिल्डिंग की कीमत ना 20% बढ़ गई। तो बेटा क्या हुआ? हमारे पास जो बिल्डिंग थी, वो जो बिल्डिंग थी हमारे पास, वो बिल्डिंग थी हमारे पास 50,000 की, इसकी कीमत 20% बढ़ गई। तो क्या हुआ? बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई, फायदा हो गया। तो बेटा यहां लिख देना बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना बढ़ गया तेरा? 10,000। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर परसेंटेज में रिड्यूस बोले या परसेंटेज में इंक्रीज बोले, तो उसको सिंपल सा कैलकुलेशन करना चाहिए। सर ये तो इजी था, ये तो हमको भी आता है। थोड़ा डिफिकल्ट में चलेंगे केस वाइज। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा मेरे बच्चों, ये आपको डिफिकल्टीज दिखाएगा कि यहां कहां क्या गलती होती है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा केस नंबर 2। कई बार हमारे क्वेश्चंस में दिया रहेगा, बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चे यहां छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मैं कोशिश करूंगा। बेटा कई बार ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, सर क्या दिया रहेगा? अंडर वैल्यूड वर्ड और कई बार ओवर वैल्यूड वर्ड। कई बार अंडर वैल्यूड दिया रहेगा क्वेश्चन में। अंडर वैल्यू का मतलब जिसकी कीमत जितनी थी उससे तुम उसकी कीमत कम कर रहे हो। अंडर वैल्यू नुकसान नहीं है बेटा। मतलब जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, मेरे पास एक बाइक खड़ी थी, मैंने अपने दोस्त से पूछा यार बताना यार ये मेरी बाइक कितने की? भाई नई नहीं लाया हूं। देखो विशाल भैया, आपकी जो बाइक है ना वो जो है वो मेरे को लगती है 50,000 रुपए की। अरे यार हाँ भैया वो 50,000 की। अरे यार तू इसकी कीमत अंडर वैल्यू कर रहा है यार। मतलब यार इसकी कीमत तू 10,000 अंडर वैल्यू करके बता रहा है। मतलब बेटा वो बाइक जो थी वो एक्चुअली 50,000 जो वो बोल रहा है वो अंडर वैल्यू है 10,000। मतलब सर एक्चुअली वो बाइक थी 60,000 की। और अगर अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी यानी अपने एसेट्स की कीमत को कम लिखा है, यानी उसको ठीक करो, बढ़ा दो, वो फायदा होगा। तो कभी भी अंडर वैल्यूड है तो ये प्रॉफिट है आपके लिए, इसको आप हमेशा क्रेडिट साइड लिखिएगा। और अगर बेटा ओवर वैल्यूड दिया है, सर जी वो क्या होता है? भाई मेरी बाइक बताना। विशाल तेरी बाइक मेरे को लग रहा है 80,000 की है। नहीं नहीं यार तू 20,000 ज्यादा बता रहा है। सच में? हाँ 20,000 तू ज्यादा बता रहा है। तो बेटा ओवर वैल्यू का मतलब होता है कि जितनी भी कीमत का सामान है तुम उससे ज्यादा लिख के रखे हो। मतलब जैसे आपने अपने माल की कीमत लिख रखी है 1,00,000, लेकिन किसी ने आके बोला अरे भाई अब ये कहां लगा है विशाल यार, ये 1,00,000 रुपए का नहीं है भाई ये हो गया 20,000, ओवर वैल्यू लिख के रखा है तू। अच्छा हाँ तू ज्यादा लिख के रखा। बेटा ओवर वैल्यू का मतलब होगा आपने संपत्ति की कीमत ज्यादा लिखी है तो इसको कम करना है आपको, तो कमी आपके लिए लॉस होगा, तो ओवर वैल्यूड हमेशा आपका डेबिट आएगा।
तो ध्यान रहेगा, अंडर वैल्यूड को आप हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे और ओवर वैल्यूड को आप हमेशा डेबिट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बनाते समय क्या बच्चे बेसिक गलतियां कर जाते हैं? बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में ना ये जो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है ना बेटा, परसेंटेज के साथ दिया रहेगा। लाइक 10% ओवर वैल्यूड है, 10% अंडर वैल्यूड है, इवन परसेंटेज में दिया होगा। और कई बार ये रुपीस में दिया रहेगा। मतलब सर कई बार बेटा ये परसेंटेज जो दिया रहेगा और कई बार ये रुपीस में दिया रहेगा। सर मतलब आइए एक क्वेश्चन समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना बेटा, अंडर वैल्यू कितनी है अगर आपको निकालना है। कभी मैं बोलूंगा अरे यार तू ना मेरे माल की ना कीमत ना 20,000 रुपए कम बता रहा है, अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू दी है, अंडर वैल्यू दी हुई है। कितनी अंडर वैल्यू है वो निकालनी है मुझे, कितना तू कम बता रहा है। और अगर वो परसेंटेज में दिया है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, गिवन वैल्यू जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज दे रहेगी मैं यही यूज करूंगा, देखिएगा, इनटू रेट। अंडर वैल्यू बोलेगा, अंडर वैल्यू बोलेगा तो यहां रेट माइनस हो जाएगा। और सर अगर ओवर वैल्यूड बोलेगा, सिमिलर फॉर्मूला है मेरे बच्चे, बस वहां ध्यान रखना है कि आपको वहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। सर ये कैसे क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहां गलतियां होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा, प्लीज मेरे बच्चों प्लीज अच्छे से बहुत धीरे धीरे परफॉर्म कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर ये तो मैं बना लूंगा, एक ही बार में डिसाइड मत कीजिएगा। देखिए यहां लिखा है बेटा स्टॉक है मेरी दुकान में 54,000 का, मैं यहां बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने यहां बनाया मेरे बच्चा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी मेरे को लॉस होता है उसको मैं डेबिट लिखता हूं, जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा उसको मैं क्रेडिट लिखता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बेटा, अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू यानी तुमने कम बताया है, अंडर वैल्यू को आप हमेशा यहां लिखेंगे और ओवर वैल्यूड को आप हमेशा यहां लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यू हमेशा यहां आएगा और सर ओवर वैल्यू आप हमेशा यहां लिखेंगे। तो बेटा ओवर अंडर वैल्यूड को अपन यहां लिखेंगे और ओवर वैल्यूड को अपन यहां लिखेंगे। एग्जाम्पल, मेरी शॉप में मुनीम बैठा हुआ था। मैंने मुनीम से पूछा कि मुनीम भैया, बोले क्या है? मुनीम भैया ये दुकान में माल कितने का पड़ा हुआ है? तो मुनीम बोलता है वो सेठ जी मैं कल ही में लाया हूं, एकदम रात को लेट हो गया था, घर में डांट भी बहुत पड़ी है, मेरी घरवाली बहुत मारी है मेरे को। बोला अरे छोड़ो यार, तुम बताओ क्या है? और सेठ जी मैं पूरा जो स्टॉक है वो मिला लिया हूं। बोला हाँ कितना? बोले सेठ जी वो 54,000 का है। तो नौकर पड़ोसी बोलता सर ये इसको निकालो, नौकरी से निकालो। बोले क्या हो गया रे? बोले सर ये जानबूझ के ना आपकी कीमत जो है ना 54,000 बता रही है, अंडर वैल्यू करके बता रहा है, कम बता रहा है। अच्छा मतलब आपकी दुकान में ज्यादा माल और है? बोला अरे बाप रे, तो बेटा अंडर वैल्यू करके बता रहा है। कितने परसेंट अंडर वैल्यू करके बता रहा है बेटा? वो 10%। तो उसकी कितना कम बता रहा है वो निकालने का एक फॉर्मूला है। ये है हमने यहां फॉर्मूला लिखा, अंडर वैल्यू कितना अंडर वैल्यू करके बताया, तो जो भी वैल्यू वो बता रहा है वो लिख दीजिए इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट करेंगे तो यहां आया 54,000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 90, 6,000 अंडर वैल्यू। यानी जो मेरा मुनीम था, जो मेरा सामान वो 54,000 का बता रहा था, वो अंडर वैल्यू करके बता रहा था। एक्चुअली वो 6,000 कम बता रहा था। तो मुझे पता चला अरे यार तू तो 6,000 कम बता रहा है, ये मेरे लिए फायदा है। तो इसको हम यहां लिखेंगे बेटा बाय, क्या अकाउंट है बच्चों? स्टॉक। बाय स्टॉक अकाउंट हम यहां लिख देंगे 6,000। ध्यान रखिएगा। फिर मैंने उसे पूछा अच्छा एक बात बताओ भैया। बोले क्या? मैंने कहा यार ये कंप्यूटर भी है हमारे पास। बोले हाँ सर।
कितने का है कंप्यूटर, तो वो बता रहे सर वो कंप्यूटर 66,000 का है, लेकिन वो कंप्यूटर की कीमत को वो ओवर वैल्यू करके बता रहा है, ज्यादा बता रहा है। कितनी ओवर वैल्यू बता रहा है, गलत बता रहा है, वो ओवर वैल्यू बता रहा है बेटा। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, कितना बता रहा है बेटा वो 66,000 इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट कर देना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना 6,000 निकल आएगा, यानी जो कंप्यूटर बेटा उसने बताया 66,000 वो ओवर वैल्यू बताया, मतलब ज्यादा बता दिया है, मतलब उसकी कीमत 6,000 कम थी तो नुकसान है, तो ओवर वैल्यू दिया रहेगा तो हम यहां लिखेंगे 2 कंप्यूटर्स अकाउंट कितना 6,000। कभी नहीं भूलना बच्चों, अंडर वैल्यू का ध्यान रखिएगा, ओवर वैल्यू का भी ध्यान रखिएगा। तो जब भी ओवर वैल्यू दिया होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कभी कभी यही चीज रुपीस में दिया रहेगा, रुपीस मतलब सर ये देखो फर्नीचर इज अंडर वैल्यू है 12,000, यहां डायरेक्ट बता दिया कि जो मेरा फर्नीचर है वो 12,000 अंडर वैल्यू यानी कम है, तो अंडर वैल्यू रुपीस में दे तो डायरेक्ट लिख दो यहां, इसमें कोई कुछ नहीं करना, अंडर वैल्यू बता दिया है कितना है तो 12,000 जब दिया है तो गिवन है। और प्लांट बता रहा है ओवर वैल्यूड है, गिवन है कितना ओवर वैल्यू है 10,000 तो ओवर वैल्यू है तो यहां लिख दो प्लांट अकाउंट ओवर वैल्यू है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये केस नंबर 2 हुआ जहां पर मैंने अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड को दो बारे में बताया। अगर परसेंटेज में दिया हो तो अंडर वैल्यूज और ओवर वैल्यूड का अमाउंट कैसे निकाल के ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर बेटा वो ऑलरेडी गिवन में दिया हो मींस रुपीस में दिया हो, यार 10,000 कम लिखा है तूने तो लिख दो डायरेक्ट, यार 10,000 तूने ज्यादा लिखा है 10,000 तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो ये हमारा केस नंबर बेटा 2 हुआ। तो ध्यान रखेंगे आज हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े, इन दोनों केसेस को मेरे बच्चों एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास के अंदर में मैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को एक्सप्लेन करूंगा मेरे बच्चों। पर बार बार कह रहा हूं सारे नोट जरूर कलेक्ट करो, आप अपनी कॉपी बना लो, मेरे पूरे सिलेबस को आप जैसे जैसे मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ाना शुरू किया है, हर वीडियो के लेक्चर में से आप मेरे नोट्स निकाल लो और उन नोट्स को आप अपनी कॉपी में मेंटेन करो। एंड में आप जाकर देखोगे कि आपको सच में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। सो प्लीज चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा, घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम इसके केस नंबर 3 और 4 के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में।